हेलो स्टूडेंट, द डेस्टिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मैपिंग सीरीज़ का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और चर्चा करेंगे भारत की मिट्टियों की। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, उन मिट्टियों के कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये भी देखेंगे। सबसे पहले मिट्टियों के प्रकार की बात करें तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली जो मिट्टी है उसका नाम है पर्वतीय और बनी मिट्टी। दूसरी जो मिट्टी है उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। तीसरी जो मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी। और चौथी मिट्टी है उसका नाम है काली मिट्टी। पांचवी लेटराइट मिट्टी और छठवीं है शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। शुरुआत करते हैं पर्वतीय और बनी मिट्टी से। पर्वतीय और बनी मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो आपको ये हरा क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। ये जो 3 क्षेत्र हैं वो पर्वतीय मिट्टी के हैं। इनमें जो पहला क्षेत्र है, जो पहला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, तो मैंने पहली जो मैप की वीडियो थी उसमें बताया था, ये क्षेत्र है, एक लद्दाख है, एक है जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, और ये मिलेगा आपको उत्तराखंड। इसके अलावा जो दूसरा क्षेत्र है वो आपको मिलेगा सिक्किम का क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र है तीसरा, जो अरुणाचल का कुछ भाग है जहाँ पर हमें पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी। पर्वतीय मिट्टियों की विशेषताएं बात करें तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध होते हैं। इसके बाद हम दूसरी प्रकार की मिट्टी की बात करेंगे जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आप देखेंगे तो आपको ये हल्का जो हरा क्षेत्र दिखेगा वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। जो हल्का क्षेत्र आपको दिख रहा है, हल्का हरा क्षेत्र जो दिख रहा है वो आपको जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र दिख रहा है। ये जो मिट्टी का क्षेत्र है मुख्यतः किन किन राज्यों में पड़ता है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको ये क्षेत्र दिख रहा होगा, ये क्षेत्र पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ राजस्थान का, जो पूर्वी राजस्थान है उसका कुछ क्षेत्र आपको मिल जाएगा जहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का ये आपको पूरा क्षेत्र मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के अगर पूर्वी दिशा में देखेंगे तो बिहार यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ये पूरा पश्चिम बंगाल का है। जो यहाँ पर आपको क्षेत्र दिख रहा है ये असम का है। और यहाँ पर जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है ये भी क्षेत्र जलोढ़ मृदा का है। अब इस जलोढ़ मृदा की कुछ विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। ये वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ये मृदाएं हिमालय से निकलने वाली जो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक है गंगा, दूसरी है सिंधु और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन तीनों नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से ये हमारा उत्तरी मैदान बना हुआ है। सक्रिय गलियारे के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान का कुछ क्षेत्र है और ये क्षेत्र आपको गुजरात का क्षेत्र मिलेगा जहाँ पर आपको जलोढ़ मृदा मिलेगी। पूर्वी तटीय जो मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है, इन मैदानों में भी आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। यहाँ पर दरअसल जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी हैं उन्होंने यहाँ डेल्टा बनाए हैं, यानी डेल्टाई क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तीसरे प्रकार की जो मृदा है उसका नाम है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा जो है, लाल पीली मृदा का जो क्षेत्र है वो आपको उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पर, मध्य गंगा का जो दक्षिणी छोर है वहाँ पर, इसके अलावा हम अगर और देखें क्षेत्र तो हमें ये क्षेत्र आपको दिखेंगे, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये भी लाल और पीली मृदा के क्षेत्र हैं। इनमें आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, फिर यहाँ पे देखेंगे आपको नागालैंड, मणिपुर, इसके अलावा मिजोरम और त्रिपुरा का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर आपको लाल या पीली मृदा मिलेगी। इस मृदा को लाल मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लोहांश पाया जाता है, यानी लोहे के अंश पाए जाते हैं। इस वजह से इस मृदा का जो रंग है वो लाल हो गया है। अब हम चौथी प्रकार की मृदा की बात कर लेते हैं, और चौथी प्रकार की जो मृदा है उसका नाम है काली मृदा, यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी का क्षेत्र देखें तो काली मिट्टी का क्षेत्र आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा जो क्षेत्र है वो काली मृदा का है, यानी काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये क्षेत्र मुख्यतः गुजरात का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र, इसके अलावा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत आपको कर्नाटक का क्षेत्र जो मिलेगा उस क्षेत्र में आपको काली मृदा मिलेगी। काली मृदा की अगर हम कुछ विशेषताओं की बात करें तो काली जो मृदा है इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, और काली जो मृदा होती है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
इसलिए इसको काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है। तो ये आपको जो क्षेत्र है वो पूरा जो मिलेगा वो काली मृदा का क्षेत्र मिलेगा। गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ क्षेत्र कर्नाटक का, जिसमें आपको काली मृदा देखने को मिलेगी। पांचवें प्रकार की जो मृदा है उसका नाम है लैटराइट मृदा। जो लैटराइट मृदा है वो आपको मुख्यतः पश्चिमी घाट में मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो मेघालय का क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी आपको लैटराइट मृदा मिलेगी। इसके अलावा कुछ पैचेस के रूप में आपको यहाँ पर उड़ीसा का कुछ क्षेत्र या पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें, और यहाँ पर कुछ आपको मिल जाएगी राजस्थान का जो कुछ क्षेत्र है, गुजरात का और राजस्थान के सीमा पर लगभग आपको यहाँ पर जो मृदा मिलेगी वो लैटराइट प्रकार की मृदा मिलेगी। लैटराइट मृदा की और खासियत की बात करें और विशेषताओं की बात करें, लैटराइट मिट्टी का जो निर्माण है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये ईंट जैसी मिट्टी होती है, यह सूखने पर ईंट जैसी कठोर हो जाती है। बारिश के पानी के साथ मिट्टी के ऊपरी हिस्से से पोषक तत्व और खनिज धुल जाते हैं। इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। छठवें प्रकार की जो मृदा है उस मृदा का नाम है शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा या मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर इस मृदा की विशेषताओं की बात करें तो इस मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। यह मृदा आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है। उच्च तापमान के कारण यहाँ पर जल वाष्पन की प्रक्रिया अधिक होती है। इसकी वजह से इस मृदा में नमी की मात्रा कम हो जाती है। साथ ही साथ इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा भी कम पाई जाती है। इस तरह से हमने भारत की प्रमुख 6 मृदाओं को समझ लिया है। इस दूसरे मैप में मैंने आपको मृदाओं के रंग दिखाने का प्रयास किया है। जैसे ये लाल मिट्टी है, ये आपकी काली मिट्टी है। इसके बाद ये जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद ये लैटराइट मिट्टी है, और ये आपकी मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी है, और ये आपकी पर्वतीय मिट्टी है। हमने भारतीय मिट्टियों के मानचित्र को देख लिया है और समझ लिया है कि कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब इसको खाली मैप पर भी भरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो इस तरह से पूछे जाएंगे कि आप कोई भी एक ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और उसको आपको भरना आना चाहिए। तो एक बार आप खाली मैप पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए भारतीय मृदाओं को भरने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो मृदा है उस मृदा का नाम है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जो है वो कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय मृदा का जो क्षेत्र है वो आपको यहाँ मिलेगा। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। तो यहाँ पर ये जो मृदा है वो पर्वतीय मृदा मिलेगी। यहाँ पर ये क्षेत्र सिक्किम वाला है, यहाँ भी पर्वतीय मृदा मिलेगी, और कुछ क्षेत्र यहाँ अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ भी आपको पर्वतीय मृदा मिलेगी। इसके अलावा अब दूसरी प्रकार की मृदा की बात करें तो दूसरी प्रकार की मृदा है उसका नाम है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है आपको यहाँ से अगर देखें तो यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ पश्चिम बंगाल तक जो ये क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र यहाँ पर पत्ती है राजस्थान, और ये गई है यहाँ तक गुजरात तक। तो यहाँ तक जो क्षेत्र आपको मिलेगा वो आपको जलोढ़ मिट्टी का मिलेगा। कुछ क्षेत्र आपको यहाँ असम में मिल जाएगा जो जलोढ़ मृदा का है। और मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, नदियों का जो डेल्टा जो बनता है जो पूर्वी तट पर, वहाँ पर भी मिट्टी पाई जाएगी, वो मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अब तीसरे प्रकार की मृदा की बात कर लेते हैं। तो तीसरी प्रकार की जो मृदा है उसका नाम है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो आपको यहाँ मिलेगा। ये क्षेत्र जो है वो लाल और पीली मिट्टी का है। इसके अलावा आप यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो आपको लाल और पीली मिट्टी का मिलेगा। कुछ क्षेत्र आपको यहाँ मिल जाएगा लाल और पीली मिट्टी का। यहाँ भी मिल जाएगा। तो
तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है वो ये सारा क्षेत्र जो है वो लाल और पीली मिट्टी का है। इसके बाद हम चौथी प्रकार की मृदा की बात कर लेते हैं। तो चौथी प्रकार की जो मृदा है उस मृदा का नाम है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो आपको दिख जाएगा ये वाला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है, यानी महाराष्ट्र का क्षेत्र और कुछ कर्नाटक का और गुजरात का जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ जो मिट्टी मिलेगी वो काली मिट्टी मिलेगी। उसके बाद बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर के ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आपको जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी आपको लेटराइट मिट्टी। तो जो ये क्षेत्र है मिलेगा वो आपको लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र मिलेगा। तो यहाँ लेटराइट मिट्टी मिलेगी, कुछ यहाँ पर लेटराइट मिट्टी मिल जाएगी आपको, यहाँ पर कुछ यहाँ पर मिल सकती है लेटराइट मिट्टी। ये कुछ पैचेस हैं जहाँ पर लेटराइट मिट्टी मिलती है। इसके अलावा और आपको जो मेघालय वाला क्षेत्र है, मेघालय वाले क्षेत्र में भी आपको यहाँ लेटराइट मिट्टी मिल जाएगी, क्योंकि मेघालय और पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो अत्यधिक बारिश की वजह से यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अंतिम जो प्रकार की मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। तो जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाएगी उस मिट्टी का नाम है मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी। तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी आपको मिलेगी वो मिट्टी मिलेगी आपको शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। इस क्षेत्र पर कलर कर देते हैं। ये आपका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो मिट्टी मिलेगी वो आपकी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो इस तरह से हमने सारी मिट्टियों को देख लिया है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो ये जो पहली प्रकार की जो मृदा है वो है पर्वतीय मृदा। दूसरे प्रकार की जो मृदा हमने यहाँ देखी उसका नाम है जलोढ़ मृदा, ये जलोढ़ मृदा है। तीसरे प्रकार की जो मृदा हमने देखी वो लाल और पीली मृदा, ये वाला क्षेत्र लाल और पीली मृदा का है। इसके अलावा चौथी प्रकार की जो मृदा हमने देखी उसका नाम है काली मिट्टी, और पांचवें प्रकार की जो मृदा हमने देखी वो लेटराइट मिट्टी, और छठवें नंबर की यहाँ मृदा जो हमने देखी उसका नाम है शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस तरह से हमने मृदाओं के प्रकारों की चर्चा कर ली है, आपको समझा दिया है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, मैंने एक प्रश्न यहाँ पर रखा है, उसको आप देख लें। जैसे कि ये एक प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि पर्वतीय मिट्टी का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको मानचित्र पर दर्शाना है। तो यहाँ पर दर्शाया गया है ये पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है। हालांकि मैंने आपको 3 पर्वतीय मिट्टी के क्षेत्र बताए थे, लेकिन इन्होंने कोई एक क्षेत्र पूछा है, इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्र दिखाया गया है ये वाला क्षेत्र दिखाया गया है पर्वतीय मिट्टी का। बाकी अन्य क्षेत्र आपको पता भी है, ये क्षेत्र और यहाँ पर जो क्षेत्र है वो पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं भारतीय मिट्टियों को, और परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से भारत की मिट्टियों के बारे में आपकी एक अच्छी समझ बन गई होगी। आप 2-3 बार खाली मानचित्र पर मिट्टियों की प्रैक्टिस करें। मिट्टियों की प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया हो जाएगा, और किसी प्रकार का प्रश्न आएगा तो उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।